पश्चिम बंगाल नंदीग्राम में बीजेपी समर्थकों की बसों पर हमला हुआ है। शुभेंदु के जुलूस में शामिल होने निकले थे ये समर्थक। शुभेंदु के जुलूस से पहले बसों में तोड़फोड़ की गई। नंदीग्राम के एक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी समर्थकों से भरी बस पर हमला बोला गया। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बस पर हमला बोला। बस में वो लोग सवार थे जो नंदीग्राम में पहुंचने वाले थे शुभेंदु अधिकारी की रैली में हिस्सा लेने के लिए, और शुभेंदु अधिकारी की रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले इन लोगों से भरी बस में हमला बोला गया। कांच तोड़ डाले गए, शीशे तोड़ डाले गए। क्या लोगों को चोटें भी आई हैं? जल्द इस बारे में आपको ब्यौरा देंगे। तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर इस बात का आरोप लगा है कि उन्होंने बस को निशाना बनाया है। कई लोग जख्मी दिखाई दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल की अगर तस्वीरें हैं तो जाहिर है ये इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। अस्पताल में उनका इलाज हम देख रहे हैं हो रहा है, और ये वो बस है जिसको निशाना बनाया गया है। और दीपक दीवान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीति का रूप रंग क्या हो रहा है इलेक्शन से पहले। ये फर्स्ट ऑन TV9 आप देख रहे हैं इस वक्त। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें, ये बस और अस्पताल में भर्ती लोग। इसको यूजुअल मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे आप बंगाल पॉलिटिक्स के हिसाब से, या इस बार कुछ ये अलग है? दीपक दीवान, देखिए, जहां जब सत्ता को हिलते हुए देखा जाता है तो यहाँ वेस्ट बंगाल में हमेशा हमने हिंसा देखी है। 2011 में जब लेफ्ट और TMC की लड़ाई थी तब भी बहुत हिंसा हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने तब हिंसा का इशू बना के इलेक्शन जीता था वहां पे। तो अब जो उनको खतरा लग रहा है बीजेपी से, तो मुझे लगता है वो 2011 वाली हिंसा फिर दोबारा आएगी। और मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि इस हिंसा के दौरान जब एक एलिगेशन लग रहा है कि ये जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, यानी पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दे हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। उनका सरकार जो है, TMC सरकार उपयोग कर रही है अपने हितों के लिए। तो इस मद्देनजर क्या वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना होगा। तो ये वायलेंस से इलेक्शन जीत के अगर कोई पार्टी आना चाहती है तो मेरे ख्याल से उसके हित में नहीं है। मतलब आप जो कह रहे हैं उसको नटशेल में मैं ऐसा समझूं क्या कि वो जिसको ये दिखाई देता है कि अब वो सत्तासीन शायद नहीं रहेगा, उसकी बौखलाहट इस हिंसा में दिखाई देती है। ये तब दिखाई दी थी जब लेफ्ट को ये एहसास हो गया था कि शायद उसकी गवर्नमेंट अब जा रही है और TMC आने वाली है। तब जो लेफ्ट के लोगों ने किया था वो TMC के लोग अब कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। और ये इंडिकेटिव है इस बात का कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दे आर कमिंग बैक अगेन। जी हाँ, टोटल बौखलाहट है ममता सरकार की, कि उन्होंने, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले बोला कि डू करो या मरो वाली बात है, तो वो किसी हद तक जा रहे हैं। वायलेंस, हिंसा से मेरे ख्याल से हमें निपटना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल। लेकिन यहाँ पे अगर प्रायोरिटी में दीपक दीवान साहब ये समझा जाए कि लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब ये अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेकर लोग चुनावों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी ये कोशिश होती है कि वो जिन नैरेटिव्स को सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से लोग वोट डालें। कुछ यही बंगाल में भी देखने को मिलेगा, या बंगाल के लोगों का अपना एक पहले से बना हुआ दिमाग होता है और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता वोटिंग करीब आते आते। यहाँ क्या पैटर्न है? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आता है वहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। जो जैसे सरकार लेफ्ट में चलती थी वैसे ही यहाँ पे TMC चला रही है। उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट दिखा के, जहाँ के लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट दिखा के सरकार, वहाँ की ममता बनर्जी का यही रहा है कि जी आपके लिए सिर्फ मैं ही हूँ और मैं हूँ, सेंटर कोई नहीं है यहाँ पे। वो तो कई बार ये भी कह चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अरे ऐसी बातें मुख्यमंत्री जब कहती हैं तो ये दिखाता है कि इनके पास कोई और इशू नहीं है। मैं जैसे अभी आप भगवा लोगों की बात कर रहे थे, देखिए वहाँ पे बोल जो सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, वो उनकी वेशभूषा यही है, और वहाँ के जो आनंद मार्गी हैं वो उनका भी भगवा रंग होता है। तो ये सब दिखा के उससे मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ फायदा मिलने वाला है। देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है, लोग
सिर्फ स्टेट के दायरे से निकल के जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रल जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उसका फायदा यहाँ के लोग भी चाहते हैं। और सबसे पहली बात यह कि हिंसा जो है ये रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएगी, चाहे बीजेपी अपोजिशन में हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट दोबारा आ रहा हो लड़ने के लिए, मगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाएगी ये जो हिंसा की जितनी वारदात हो रही हैं। और अब ये जो दूसरी चीजें चल रही हैं पेरीफेरी में, मसलन ये अमर्त्य सेन का कब्जे वाला मामला विश्व भारती में, ममता बनर्जी का सपोर्ट, ये सब चीजें भी क्या वहाँ इमोशनल कनेक्टिविटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं क्या? देखिए, वो तो हर इशू को बंगाली इशू बना के फायदा लेना चाहेंगी। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट इशू करी, ये वो करा, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ वही है कि जी मैं आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ बंगालीज इन बंगाल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कोशिश हो रही है हर कहीं जहां अलाव जलता दिखाई दे रहा है जनता के सेंटिमेंट्स का, वहां अपने वोटों की हांडी चढ़ाकर और सत्ता की खिचड़ी पका ली जाए, लेकिन ऐसा होगा क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।